not Supreme Court. Supreme is a constitution. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. बाबा साहब संविधान में पहला ही पन्ना पर अगर पलटिएगा तो लिखे हैं हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग हैं यही सारा लोगों के सिरमौर पर चढ़ करके खूंटा गाड़ते हैं, कहते हैं कि हम संविधान को इर्द गिर्द नहीं होने देंगे। और दूसरी सबसे बड़ा बात, तुम भाई क्रीमी लेयर लाना चाहते हो तो तुम जहां बैठे वहीं लागू करो ना। जज लोग काहे नहीं क्रीमी लेयर खुद में लागू कर रहे हैं? जो 300 का परिवार का है, जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 300 परिवार के हिसाब से जो है वो घूमता रहता है। चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जो है बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काहे नहीं क्रीमी लेयर कर रहे हैं? उनका बाप जज था, वे खुद जज हैं, उनका दादा जज था और अभी भी स्टार्ट किए हैं का कि अपना लड़का दोनों को किस प्रकार से जज बना दिए। अब था तो ये कह रहे थे कि देखिए ये संविधान है, इसी को बचाना है। अगर ये संविधान नहीं बचेगा संविधान तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आज SC ST जो बाबा साहब संविधान लिखे थे उन्हीं के वंशज का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो खतरा में है। और आज ये दोनों नेता मिसिंग है। लिखा रहा है बैनर पर, वीडियो वायरल हो रहा है कि देयर आर 2 men मिसिंग इन इंडिया, हु इज अ पर्सन टू फाइंड, आई विल गेट टू बिग प्राइज। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमको बता दिए कि जब से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में गए हैं स्पीकर को डांटते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ हमको बोलने नहीं दीजिएगा। ये कहाँ का दादागिरी है? बोलने नहीं दीजिएगा, आपके बाप की है संसद, नहीं हम बोलेंगे। और इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो सबसे आज जो है वो सत्र चल रहा था, सत्र में लाखों वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं बता देता हूँ, जो लोग संविधान पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। कोई भी अगर संविधान के इर्द गिर्द जाता है तो उसको कान पकड़ करके और संविधान के दायरे में लाना कि आप इस प्रकार से काम कीजिए। लेकिन संविधान को तार करके सुप्रीम कोर्ट वो खुद कह रहा है कि नहीं, जो गलत है उसको लागू किया जाता। भैया ये होने वाला नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद रौबदार मूंछ वाला, किसी से डरता नहीं है, नीला गमछी बांध करके कहता है कि नहीं, हमारे बाप ने संविधान लिखा है, इसकी रक्षा हम करेंगे, किसी के सहारे नहीं हैं। और यहाँ पे जो है वो तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नहीं, हम लालू जी का वंशज हैं, लालू जी पिछड़े के और दलितों का आवाज थे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बार बार जो अटैक किया जा रहा है SC ST आरक्षण पर, कहीं आपका ये इशारा तो नहीं है कि जो 15% वाले 10% जो आरक्षण ले रहे हैं उस पर कोई हावी नहीं हो रहा है, SC ST पर हावी हो रहा है? देखिए, अगर उन लोगों को इस पे फैसला देना था तो सबसे पहले ये जो EWS है, इकोनॉमिक वेकर सेक्शन, जिसमें दलित समाज को बाहर कर दिया गया है, OBC समाज को बाहर कर दिया गया है, कोई नहीं है, सिर्फ सवर्ण। और सवर्ण में कौन? जो 3% वाले हैं, जो चुटियाधारी हैं, उन्हीं का कब्जा है इस पे, बाकी किसी का नहीं है इस पे। और दूसरी सबसे बड़ा बात, तुम भाई क्रीमी लेयर लाना चाहते हो तो तुम जहां बैठे वहीं लागू करो ना। जज लोग काहे नहीं क्रीमी लेयर खुद में लागू कर रहे हैं? जो 300 का परिवार का है, जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 300 परिवार के हिसाब से जो है वो घूमता रहता है। चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जो है बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काहे नहीं क्रीमी लेयर कर रहे हैं? उनका बाप जज था, वे खुद जज हैं, उनका दादा जज था और अभी भी स्टार्ट किए हैं का कि अपना लड़का दोनों को किस प्रकार से जज बना दिए। तो तुम वहां पहले काहे नहीं जो है वो क्रिमिनल ला रहे हैं? और वहां कॉलेजियन सिस्टम खत्म करके काहे नहीं ला रहे हैं? सिर्फ आपको दलित दिख रहा है और सोच रहे हैं कि दलितों को बांट दिया जाए। ये बांटने वाला नहीं है, बांटने का कोशिश की जा रही है, सारा सर बांटने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अम्बेडकराइट कौन फैला रहा है? बाबा साहेब का, फूले का, पेरियार का, ललई यादव का कौन ऐसी फैला रहा है? अम्बेडकराइट जो है वो कौन फैला रहा है? दलितों में चमार है, दुसाध है, फिर से महाराष्ट्र में चल जाइए जिसको चमार जाति को जो महार कहा जाता है वो फैला रहा है। तो सोच रहा है कि अगर अम्बेडकरवाद जो है वो बढ़े ना, इसलिए इन लोगों को काट करके अलग कर देगा, अपने में लड़ा दे, खतरा लग रहा है। हाँ, तो इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। मैंने इन लोगों को खतरा महसूस है कि कहीं ना कहीं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो ये व्यवस्था है कि कॉलेजियम सिस्टम हो या चाहे तमाम तरह के व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को वो लोग तोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमको बता दिए कि जब से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में गए हैं स्पीकर को डांटते हैं, जी, कहते हैं कि आप जहां हमको बोलने नहीं दीजिएगा। ये कहाँ का दादागिरी है? बोलने नहीं दीजिएगा, आपके बाप की है संसद,
नहीं, हम बोलेंगे। और इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो सबसे आज जो है वो सत्र चल रहा था, सत्र में लाखों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का, वो इस बात की गवाही है। और ये गवाही जो है वो मोदी जी समझ चुके हैं और बहुत सारे समझ चुके हैं, जो इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कहने कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका काम दिया गया है वही करिए, धीरे धीरे इन लोगों को बांटने का काम करिए, नहीं तो ये लोग जो है वो कुछ चंद सालों में सुप्रीम कोर्ट में भी कब्जा कर लेंगे और संसद में तो कब्जा कर ही रहे हैं। जो लोग आज वर्तमान में जो स्थिति अभी 2014 में जो इलेक्शन हुआ, इसमें तमाम तरह की संविधान बचाओ से लेकर आरक्षण बचाओ से लेकर तमाम जो आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं, ऐसे तमाम लोग लगातार कह रहे थे कि हमको आरक्षण बचाना है इसलिए हमको वोट दीजिए। आज जो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कहते हैं कि हम दलित का हितैषी हैं। जब चुनाव था तो ये कह रहे थे कि देखिए ये संविधान है, इसी को बचाना है, अगर ये संविधान नहीं बचेगा संविधान तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आज SC ST जो बाबा साहब संविधान लिखे थे, उन्हीं के वंशज का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो खतरा में है। और आज ये दोनों नेता मिसिंग है। लिखा रहा है बैनर पर, वीडियो वायरल हो रहा है कि देयर आर 2 men मिसिंग इन इंडिया, हु इज अ पर्सन टू फाइंड, आई विल गेट टू बिग प्राइज। यानी कहने का मतलब है कि जो ये 2 नेता थे, एक का नाम है अखिलेश यादव और दूसरा का नाम है राहुल गांधी, ये लोग गायब हो चुके हैं। और जो व्यक्ति इनको खोज के लाएगा उनको बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है उसके मुद्दे पर सबसे तो बड़ा बात यह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किया, उसको लागू करने वाला तेलंगाना के जो CM है रेड्डी साहब, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लागू करेंगे, सबसे पहले कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। अरे भाई, संविधान आप ही बचाइएगा और संविधान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको कहिएगा कि हम ही लागू करेंगे, तो ये कैसे चलेगा? आपका कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, ये कैसे होगा भाई? नहीं होगा। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई इनको 2 नेताओं को खोज के लाइए, हम जो खोज के लाएगा इसको जो प्राइज देने का काम करें, और जो चेहरा है बेनकाब चेहरा उसके समाज के अंदर रखने का काम करेंगे। तो सुन लीजिए, अखिलेश यादव यूपी में आपका जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। पहले तो थी ही मायावती, अब चंद्रशेखर आजाद रबदार मूछ वाला, किसी से डरता नहीं है, नीला गमछी बांध करके कहता है कि नहीं, हमारे बाप ने संविधान लिखा है, इसकी रक्षा हम करेंगे, किसी के सहारे नहीं हैं। और यहाँ पे जो है वो तेजस्वी यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नहीं, हम लालू जी के वंशज हैं, लालू जी पिछड़े के और दलितों का आवाज़ थे, हम उसी राह पर चलेंगे और हम इसके साथ हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। अरे भाई, आप ही के तेलंगाना में सरकार है, काहे नहीं कहे नहीं, हटाओ ये आरक्षण जो है वो, ये जो स्टेटमेंट है उसको हटाओ, ये गैर संवैधानिक है, हाँ हम लागू नहीं करेंगे। तो आपको अभी तक ना कोई स्टेटमेंट आया है, ना कोई ट्वीट आया। हम लोग रात दिन एक सेकंड पर ट्वीट चेक करते हैं कि भाई अब तो राहुल गांधी का ट्वीट आ जाए, लेकिन ट्वीट आता नहीं है। तो ये क्लियर है कि ना तो अखिलेश यादव और ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस नहीं चाहती है कि ये जो वर्गीकरण किया गया आरक्षण में, इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट रिपिटिशन करके फिर से सुनवाई करे, ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, मायावती, चिराग पासवान, लालू यादव और भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो कमर कस ली है, और इसका जवाब जो है वो 21 अगस्त को दिया जाएगा पूरे भारत में। जो यहाँ के जज हैं उनका क्या जो उनका कानून कहता है, नियम कहता है, संविधान कहता है, यो कानून बनाना उनका काम है कि लागू करना काम है, फिर भी ये लोग क्या रीजन हो सकता है कि ये बार बार अपने से कानून बनाकर वो लागू कर दे रहे हैं? जब 2 अप्रैल 2008 जो आंदोलन हुआ था उसके पहले भी SC ST में संशोधन किए थे, तो क्या ये कानून बनाने वाले हैं या कानून लागू करने वाले हैं? जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद ये संविधान लागू हुआ, तो संविधान के 3 कार्य बांटा गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का काम था कि वो जो है वो नियम बनाए, विधायिका का काम था कि ड्राफ्ट तैयार करके वो दे दे, और न्यायपालिका का काम था कि जो कार्यपालिका और विधायिका काम कर रही है वो सही है कि नहीं सही है, इस चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निरीक्षण किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका खुद निरीक्षण करे, खुद कानून बना रही है, खुद लागू कर रही है,
अब वो जो संसद का काम था, जो कार्यपालिका का काम था, विधायिका का काम था, वो खुद कर रही है। तो भैया आप लोग जो जज हैं, आप लोगों को अगर चुनाव लड़ना है, यही इतना ही दिमाग में और दिल में खुजली हो रहा है, कुलबुली मचा हुआ है, तो भाई आप आइए सड़क पे, राजनीति कीजिए, राजनीतिक पार्टी बनाइए और चेंज कीजिए जा करके संसद में, और उसके बाद कहा जाता है विधायिका में जा करके विधायक बन करके आप चेंज कीजिए। कौन रोका हुआ है? तो वहीं से आप डंडा चलाइएगा। आपका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं बता देता हूं, जो लोग संविधान पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। कोई भी अगर संविधान के इर्द गिर्द जाता है तो उसको कान पकड़ करके और संविधान के दायरे में लाना कि आप इस प्रकार का काम कीजिए। लेकिन संविधान को तार तार करके सुप्रीम कोर्ट वो खुद कह रहा है कि नहीं, जो गलत है उसको लागू किया जाता। भैया ये होने वाला नहीं है। बाबा साहब बहुत चालाक थे और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे। सिंबल ऑफ द नॉलेज ऐसा ही नहीं कहा जाता था कि जब जब आप गलती करिए जा तब तक जो है वो आपको जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। बाबा साहब संविधान में पहला ही पन्ना पर अगर पलटिएगा तो लिखे हैं हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग हैं, यही सारा लोगों के सिरमौर पर चढ़ करके खूंटा गाड़ते हैं, कहते हैं कि हम संविधान को इर्द गिर्द नहीं होने देंगे। यही सबसे बड़ा वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी दहशत में है कि हमको क्या से क्या कर देगा ये सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने जो शैलेश चंद्रा जी का आप सुन रहे थे और जो इस मुद्दे को लेकर जो वर्गीकरण SC/ST वर्गीकरण को लेकर बातें कर रहे थे, आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।